Like, share, and subscribe Suno Kahani. भेड़िया तो कुछ भी खा लेता है। छोटा नरम मेमना, 3 गोल मटोल नन्हे सुअर या फिर लालम लाल राइडिंग हुड। सब कहते हैं कि भेड़िए दुष्ट होते हैं। आओ तुम्हें बताता हूँ कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। बहुत दिनों की बात है, एक भेड़िया था जो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहता था। अभी वो खूंखार दुष्ट भेड़िया नहीं बना था, बस एक आम भेड़िया था। एक दिन वो एक नन्हे मेमने से मिला। मेमना अपने झुंड से बिछड़ गया था। भेड़िए ने जोरदार मुस्कान से मेमने को सलाम किया। ऐसी मुस्कान कि उसके सारे चमचमाते सफेद दांत दिखने लगे। मेमना उन पैने दांतों को देखकर ऐसा घबराया कि वो छुपने के लिए अपने मित्र सुअरों के पास भागा। सुअरों को उसने अपना रोमांचक किस्सा सुनाया। एक भेड़िए ने मुझ पर हमला किया। वो अपने नुकीले दांतों से मुझे काट खाना चाहता था। अब मेमने कुछ बड़ा चढ़ाकर तो बताते ही हैं। सुअर बेहद नाराज हुए। एक बेचारे छोटे से मेमने पर हमला, वो भी बिना बात के। कितने शर्म की बात है। ये दुखद समाचार वे अपने पड़ोसी हंस के साथ कैसे न बांटते। एक बड़े भेड़िए ने एक नन्हे मेमने पर हमला किया। वो अपने चक्कू जैसे बड़े बड़े दांतों से उसे खा जाना चाहता था। अब सुअर कुछ बड़ा चढ़ाकर तो बताते ही हैं। ये भयंकर समाचार वो गधे के साथ जरूर बांटेगी। एक विशालकाय भेड़िया, तलवार जैसे बड़े बड़े दांतों वाला, मेमने के एक पूरे परिवार को खा गया। वो उन्हें साबुत ही निकल गया। अब हंस कुछ बड़ा चढ़ाकर तो बताते ही हैं। गधे के दुख का ठिकाना न रहा। इस तरह बिना बात के मेमनों के झुंड पर हमला कैसी भयानक बात है। वो बिना समय गवाए ये समाचार चूहे को देने पहुंचा। राक्षसों जैसे खूंखार भेड़ियों के एक दस्ते ने मेमने के एक पूरे झुंड पर हमला किया है। उनके दांत भालों जैसे बड़े बड़े थे। एक भी मेमना नहीं बचा। अब गधे कुछ बड़ा चढ़ाकर तो बताते ही हैं। चूहा दहल कर रह गया। एक बार में मेमनों का पूरा झुंड, ये सहा नहीं जा सकता। वो पक्का करता है कि एक घातक समाचार मुर्गों तक पहुंच जाए। भाई, भेड़िए छुट्टे घूम रहे हैं। दुनिया के सभी जानवर खतरे में हैं। सब तरफ अफरा तफरी मच गई। जब मुर्गे छुपने की जगह ढूंढ रहे थे, उसी टाइम चूजों ने ये खबर को और फैला दिया। इसी तरह करते करते ये अफवाह फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई और फैलती गई, जब तक सारे जानवरों को ये पता नहीं चल गया कि भेड़िए खूंखार दुष्ट हैं और वे छुट्टे घूम रहे हैं। ये बातें चलती रही और एक दिन भेड़िए को 2 चिड़ियों की बातचीत सुनाई दी। एक निर्दयी राक्षस अपने रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को नष्ट करता जा रहा है। तो भेड़िए ने सोचा, क्या एक निर्दयी राक्षस? कितनी भयंकर बात है। भेड़िया बुरी तरह घबरा गया। अचानक आसमान में अंधेरा छा गया और बादल जोर जोर से गरजने लगे। तो भेड़िए को यकीन हो गया कि राक्षस आ पहुंचा है और वो आज रात भेड़िए को खा ही जाएगा। इससे पहले कि एक भेड़िए को इतनी तेज और दूर तक भागते हुए नहीं देखा गया था, वो फिर कभी इस इलाके में नहीं दिखा। भेड़िया अपने बच्चों को मुंह में दबाकर बहुत तेजी से उस इलाके से भाग गया और फिर कभी उस इलाके में नहीं दिखा। अब भेड़िए कुछ बड़ा चढ़ाकर तो बताते ही हैं। ये कहानी सुनने के बाद आपके मन में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।